वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 59 परमाणु की संरचना। आज हम इस वर्कशीट के द्वारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, किस वैज्ञानिक ने की बच्चों? ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन द्वारा की गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थित स्थिति को जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह व्यवस्थित हैं परमाणु में। इसलिए उन्होंने प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। क्या किया उन्होंने? अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाकर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। ये उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा दर्शाया। अब उन्होंने प्रयोग कैसे किया? उन्होंने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत लेकर, अर्थात बहुत पतली परत ली। 1000 परमाणु मोटी परत कितनी होती है? बहुत पतली परत होती है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है बच्चों। को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण धनावेशित, अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा गया कि यह कण परावर्तित होंगे। क्यों समझा गया? क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, तो उन्होंने सोचा प्रोटॉन से ये धनावेशित हैं, तो ये प्रोटॉन भी धनावेशित होते हैं, तो ये परावर्तित होने चाहिए। परंतु क्या हुआ? प्रेक्षण क्या देखे उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया तो उन्होंने देखा अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत से के आर पार सीधे निकल गए। अधिकतर कण सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए, मतलब कोण बनाकर, ये जिस तरह कोण बनाकर लौट गए। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 12,000 कणों में से एक कण, मतलब बहुत कम। तो बहुत कम कण ऐसे थे जो जाकर उसी मार्ग से वापस आ गए। इससे क्या पता चलता है? इससे रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनका परमाणु मॉडल क्या था बच्चों? इन परिणामों और प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। तो जो भी परमाणु द्रव्यमान होता है वो किस में होता है? नाभिक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिक का आकार कैसा होता है? परमाणु की तुलना में बहुत छोटा। यहाँ पर आपको तुलना करके बताया गया है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है, अर्थात बहुत छोटी होती है। इसके बाद हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जानेंगे। क्या कमी रह गई थी इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में? वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते समय इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गोलाकार या वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो स्थायी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे। विकिरण करने का मतलब होता है बच्चों ऊर्जा निकालेंगे। तो वो ऊर्जा निकालते जाएंगे जिससे एक समय बाद उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो नाभिक से टकराकर परमाणु को नष्ट कर देंगे। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है। ऐसा जो इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से निकल कर आया, ऐसा नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। इसलिए रदरफोर्ड का यह मॉडल
इस बात को समझाने में अक्षम रहा। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? तो कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था बच्चों? रदरफोर्ड ने सोने का प्रयोग किया था। तो कौन सी धातु आएगी? सोना या गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? तो परिणाम क्या थे यहाँ पर? परिणाम आपके यहाँ पर बच्चों लिखे हुए हैं। आपको ये परिणाम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखने हैं। कौन से परिणाम? ये वाले 3 परिणाम दिए हैं और आपको साथ में ये चित्र भी बनाना है। ये कौन सा है? आंसर 2। ये तीनों परिणाम आपको आंसर 2 में लिखने हैं परिणाम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं? बच्चों, परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परंतु रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार नाभिक में आप कौन सा कण लिखेंगे बच्चों? नाभिक में जो कण होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। और वर्तुल मार्ग में जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो वर्तुल मार्ग में चक्कर लगाने वाला परमाणु का नाम है इलेक्ट्रॉन और नाभिक में जो कण उपस्थित था रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार वो क्या था? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 4, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य लक्षण लिखिए। यहाँ पर आपको परमाणु मॉडल के बारे में जो रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था वो लिखना है। मुख्य लक्षण, तो यहाँ पर आप कौन से मुख्य लक्षण लिखेंगे? ये तीनों, 1, 2 और 3। ये कौन सा आंसर हो गया बच्चों आपका? आंसर यहाँ पर आप डालेंगे परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये 1, 2 और 3 लक्षण लिख देंगे। यह है आपका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है, प्रोटॉन की खोज किसने की? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो पहले हम जानेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की बच्चों? ई गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। ये आंसर लिखना है आपको। अब आपसे पूछा गया है अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन होते हैं। ये लिखना है आपको, अल्फा कण किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।